जय हिंद साथियों। आज फिर से बिहार एसएससी, बिहार एसआई और टीचर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में किया गया था। यहाँ कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में 1774 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? चार्टर्ड एक्ट अधिनियम 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? इसका राइट है आंसर भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ भारत का संवैधानिक विकास है। भारत का संवैधानिक विकास था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1774, चार्टर्ड एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। और यहाँ पर देखें तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते हैं भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो केंद्र में देश शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? इस सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर 110। 10 लाख की जनसंख्या पर 110 था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। यहाँ पर कहता है अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में थे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय कृषि और जॉन मथाई थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति और जगजीवन राम थे श्रम। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। लियाकत अली थे वित्त मंत्री और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को भारत की पहली बैठक हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव
द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे कुल। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था संविधान बनाने में। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव थे। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने किया था। भारत का संविधान का स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारत संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखा गया था। हिंदी और अंग्रेजी में भारतीय संविधान को लिखा गया था।